बिहार की राजनीति ने देश को एक बार फिर से बड़ी संभावनाएं जो किसी नई पार्टी के लिए बनती हैं या कोई नए उम्मीदवार के लिए ऐसी संभावनाएं जागृत होती है, उसको पूरी तरह से विफल कर दिया है। जी हां, 20 साल राज करने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले हैं। ये वास्तव में ही बहुत ही रिसर्च का मामला है कि 20 साल सरकार में रहने के बाद भी कैसे बिहार की जनता ने उन पे अपना भरोसा दिखाया। जी हाँ, बहुत जगह देखा गया है कि 5 साल निकालने के बाद ही लोग सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है राजस्थान का पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो हर 5 साल में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी होती है। ऐसे ही कहने का मतलब 20 साल के बाद भी बिहार की जनता को केवल नीतीश कुमार में होप दिखी है। इसके पीछे का राज क्या है? तो मेरा तो यही मानना है कि जो 20 साल जब से नीतीश कुमार ने सत्ता ली है और उससे पहले का जो टाइम वहां के लोगों ने बीता है, देखा है, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी बात है कि जंगल राज, डकैती, बलात्कार, हत्या, करप्शन, भ्रष्टाचार, उन सब चीजों से वो इतने त्रस्त हो चुके थे कि नीतीश कुमार की जब से सरकार आई है, पहले उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया गया था और 20 सालों से धीरे धीरे उन्होंने बिहार को एक अच्छे स्टेट में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। हाँ, अभी भी वहां पे बहुत काम करने की गुंजाइश है। जैसे कि आपको पता है कि आज सारे देश में वर्कर लेबर या फिर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बिहार या यूपी से ही निकल के आते हैं। तो बिहार में अभी भी गुजरात जैसी इंडस्ट्रीज या जो साउथ में बहुत सारे स्टेट है, तमिलनाडु, चेन्नई, वहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज हैं, बाहर की आईटी हब्स आ रहे हैं, नई नई संभावना बन रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस डाल रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है। वैसी अभी तक संभावनाएं बिहार में पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के शासनकाल में देखी नहीं गई है। लेकिन फिर भी जनता को होप है। कहने का मतलब उस दलदल से खींच के नीतीश कुमार ने बिहार को बाहर निकाला है, तो अभी उसको फाइन ट्यून करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मुझे यही बात मुझे अच्छी लग रही है कि एनडीए पिछले 10 साल से नीतीश कुमार को इसी बात पे बैक कर रहा है, क्योंकि एनडीए को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि वहां पे उनकी इतनी जमीन नहीं है कि वो खुद के दम पे सीएम बना सके। तो इसीलिए फिर सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं पिछले 15-20 साल से चुनावों में, और इस बार भी उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा गया और जनता ने एक बार फिर से उनको अपना भरोसा दिया। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार पूरा फोकस रोजगार, बड़ी से बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज लाने का काम करना चाहिए, बड़े एयरपोर्ट्स खोलने चाहिए, ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए और बहुत सारी फैसिलिटी जो आम आदमी को डायरेक्ट फायदा हो वो करनी चाहिए। मैं अभी जो नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों के खाते में डाले, मैं उसको अपोज करता हूं। डायरेक्ट फायदा नो डाउट अगर उनके सीधा अकाउंट में गया तो मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि जो आधारभूत जैसे एक विकसित होता है, रोड, खाना पीना, स्कूल, हॉस्पिटल, वो वाली सुविधाओं पे नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। और आने वाले 5 साल जब ये खत्म होंगे तो देश को टॉप 10 में बिहार को जरूर आना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।